Hello students, myself Kamlesh Kumar Gupta. In this video, I am going to start a new chapter. लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि हर वीडियो में उस वीडियो के पहले जो पढ़े हुए हैं उसका एक बार रिवीजन करना आवश्यक होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इस पृथ्वी पर प्लांट ही एक ऐसे प्राणी है, जीव है, जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। That means plants are called producer of food on the earth surface. इसके अलावा बाकी जितने भी जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे सारे जीव अपना भोजन इन्हीं प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो प्लांट भोजन बनाते हैं और बाकी सब जीव जंतु भोजन खाते हैं। तो प्लांट के बारे में हम लोगों ने पहले चैप्टर में अच्छी तरह का स्टडी किया कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। फिर हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्लांट द्वारा बनाए गए भोजन से कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। यानी कि पहले चैप्टर में प्लांट भोजन बनाते हैं और दूसरे चैप्टर में सभी जानवर भोजन खाते हैं। अब दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया था कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है और इंसानों में भोजन का पाचन किस तरह होता है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट था वो था बकल कैविटी। और बकल कैविटी में टंग भी होता है जो कि भोजन को चबाने में हेल्प करता है, यानी कि जीभ। इस जीभ का एक मुख्य कार्य है ये है कि वो भोजन को टेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि भोजन का स्वाद कैसा है उस स्वाद को पहचानने में हमारी हेल्प करता है। तो प्रेजेंटली रिसर्च के अनुसार हमारा जो जीभ है वो 5 तरह के बेसिक स्वाद को पहचान सकता है। बेसिक टेस्ट 5 हैं, जिनमें स्वीट, सावर, सॉल्टी, बिटर और उमामी नाम का एक स्वाद आता है। वैसे ये उमामी जो है एक तरह का जापानीज़ वर्ड है, जापान के वर्ड से बना हुआ है और इसका स्वाद मीट या फिश जो खाते हैं उसके जैसा होता है, यानी कि मीट और फिश का जो स्वाद होता है उसे हम लोग उमामी बोलते हैं। वैसे ये सारे 5 तरह के जो टेस्ट हैं हमारे जीभ पर अलग अलग जगहों पर पहचाने जा सकते हैं। हमारा जो जीभ है उस पर लगभग 10,000 टेस्ट सेंसर्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग टेस्ट बर्ड्स भी बोलते हैं। टेस्ट बर्ड्स की संख्या लगभग 10,000 के आसपास होती है हमारे मुंह में, यानी कि जीभ पर। ये कुछ इस तरह दिखते हैं। अगर हम लोग अपने जीभ को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये टेस्ट बर्ड्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो ये जो भोजन हम लोग करते हैं इनमें ये लगभग 5 तरह के टेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 5 तरह के टेस्ट क्यों पाए जाते हैं, ये टेस्ट के कारण क्या है, हर एक भोजन में जो टेस्ट है वो अलग अलग क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि कोई भी भोजन बीटर क्यों लगता है। बीटर यानी कि कड़वा, जैसे नीम का पत्ता हम खाते हैं उस तरह की कड़वाहट होती है। या सावर क्यों लगता है, यानी कि खट्टा क्यों लगता है। तो इन 2 तरह की चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम लोग जितने भी तरह का भोजन करते हैं उनमें से ये 5 स्वाद पाए जाते हैं। इन 5 स्वाद में से 2 स्वाद क्यों पाए जाते हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। पहला नंबर सावर और दूसरा नंबर बीटर। जितने भी सब्सटेंस हम लोग खाते हैं उनमें कुछ विशेष तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं और इन्हीं केमिकल्स के कारण कोई भी फूड सावर, बिटर या स्वीट या जो भी स्वाद जो है वो लगता है। सावर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे भोजन में एक विशेष तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग एसिड कहते हैं। ये एसिड्स जो होते हैं वो
भोजन को सावर यानी कि खट्टा बनाने में हेल्प करते हैं। एज ए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए इस टेबल में हम लोग देख पा रहे हैं 5.1 जो कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है कि आप लोग को पहचानना है कि हम लोग जितने भी तरह का भोजन करते हैं उनमें लेमन, ऑरेंज, विनेगर, कर्ड आदि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इन सब का स्वाद कैसा होता है? वैसे तो आप लोग भोजन हम लोग रोज़ करते ही हैं और उनका स्वाद भी हमें पता होता है। तो उसके हिसाब से इस टेबल को आप लोग को CW कॉपी में लिखकर फिलअप करना है कि लेमन का स्वाद कैसा होता है, ऑरेंज जूस का स्वाद कैसा होता है। वैसे जितने भी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं उन सभी का स्वाद कैसा होता है वो हमें पता करके इस टेबल को फिलअप करके CW कॉपी में लिखना है। लिखने के बाद जैसे मैंने कहा कि हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि भोजन खट्टा क्यों लगता है और बिटर क्यों लगता है, यानी कि सावर एंड बिटर टेस्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने जितने भी भोजन है उनको दो भाग में डिवाइड किया। ऐसे भोजन जो कि सावर लगते हैं और ऐसे भोजन जो बिटर लगते हैं। सावर में जैसे लेमन, ऑरेंज, कर्ड, विनेगर, आंवला या बिना पका हुआ मैंगो या टर्मिंट etc, जिसे हम लोग इमली कहते हैं। इसके अलावा जो खाने वाले वस्तु बिटर लगते हैं जैसे बेकिंग सोडा, सोप, वैसे सोप तो खाते नहीं हैं लेकिन उसका स्वाद भी बिटर होता है। तो ये सारे सब्सटेंसेस हैं, तो इनको हम लोगों ने दो भाग में कैटेगराइज कर लिया। अब हमें पढ़ना है कि ये जो सावर लगते हैं भोजन वो क्यों लगता है और बिटर क्यों लगता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जितने भी सब्सटेंसेस सावर लगते हैं उन सभी सब्सटेंसेस में कुछ विशेष तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग एसिड कहते हैं। इस टेबल में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो जो सब्सटेंसेस हम लोग खाते हैं या ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो नहीं भी खाते हैं उनमें भी एसिड्स पाए जाते हैं। जैसे इस टेबल में नाम दिया हुआ है एसिड्स के और वो कौन कौन सी चीज़ों में पाए जाते हैं वो भी नाम दिया हुआ है। एज ए एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। ये विनेगर क्या है, विनेगर वाइट कलर का, वाइट नहीं एकदम वाटर कलर का, समझ लीजिए पानी की तरह ही होता है, कलरलेस, और इसका स्वाद जो है वो भी खट्टा होता है। जनरली इसका इस्तेमाल जैसे हम लोग चाउमीन बनाते हैं तो चाउमीन बनाते समय उसमें विनेगर का पानी डाला जाता है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड जो एंट्स स्टिंग में पाया जाता है। एंट स्टिंग का मतलब चींटियाँ जो काटती हैं, काटने का हम लोग को दर्द महसूस होता है अपने स्किन पर, तो वो जो है जब चींटियाँ हमें काटती हैं या बिच्छू जब काटता है तो उनके अंदर भी इस तरह के एसिड्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग, वैसे एंट्स में जो एसिड पाए जाते हैं उसको हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं। उसी तरह साइट्रस फ्रूट्स जैसे जितने भी खट्टे सब्सटेंसेस हैं जैसे ऑरेंज, लेमन इत्यादि में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दही खट्टा लगता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। स्पिंच उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा ये जो ऊपर में दिए हुए थे ये सब के सब एसिड्स थे, और ये एसिड्स कौन कौन सब्सटेंस में पाए जाते हैं ये भी आप लोग को दिया हुआ है, ये आप लोग को अच्छे से याद करना है। नीचे जो दिए हुए हैं इनमें कौन कौन से सब्सटेंस बीटर लगते हैं, यानी कि कड़वाहट उनमें होती है, उनका स्वाद कड़वा होता है। और कड़वाहट क्यों होती है, क्योंकि उनमें एक विशेष तरह का केमिकल पाया जाता है जिसे हम लोग बेस कहते हैं। तो इन बेस के कारण ये सब्सटेंसेस कड़वे लगते हैं। जैसे लाइम वाटर, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ये सब नाम दिए हुए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब बेस के नाम है। ये एक केमिकल है बेस, इनका स्वाद बीटर होता है, कड़वा होता है, जो कि लाइम वाटर, विंडो क्लीनर, सोप और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन सभी चीज़ों में पाए जाते हैं। वैसे ये सब चीज़ हम लोग खाते नहीं हैं लेकिन इनमें ये सारे बेस पाए जाते हैं।
हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसे हम लोग ने बताया कि भोजन खट्टा लगता है या मीठा लगता है। अब इस चीज़ को हम लोग सिर्फ भोजन पर ही सीमित नहीं रखेंगे, यानी कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं और भी ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हम लोग खाते नहीं हैं लेकिन उनका स्वाद कड़वा होता है, तो उनमें भी एसिड्स या बेस जो है केमिकल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग को स्टडी करना है, यानी कि इस चैप्टर को सिर्फ अपने भोजन तक ही सीमित न रख के आसपास की जितनी भी और चीज़ें हैं उनको भी इसमें हम लोग शामिल करेंगे। तो अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पहला नंबर एसिड क्या होता है। जैसे मैंने कहा, एसिड एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके कारण कोई भी फूड या कोई भी सब्सटेंस खट्टा लगता है, यानी कि सावर लगता है। तो एनीथिंग दैट कॉजेज द टेस्ट ऑफ सब्सटेंसेस सावर इज कॉल्ड एसिड। जैसे साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो दही में पाया जाता है। एंड बेस किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट कॉजेज द टेस्ट ऑफ सब्सटेंस बिटर एंड फील सो बी ऑन टचिंग आर कॉल्ड बेस। ये जो बेस है ये इनका स्वाद कड़वाहट होता है, यानी कि बीटर होता है। और ये बेसेस जिन भी चीज़ों में पाए जाते हैं उनको टच करने से थोड़ा सा मुलायम महसूस होता है। जैसे कि साबुन, हम लोग शैम्पू, डिटर्जेंट, इन सभी चीज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं उनको जब हाथ में लेके थोड़ा सा देखेंगे तो हमें समझ में आया कि वो थोड़े से चिकनाहट वाले सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि सोपी सब्सटेंस, सोप की तरह होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस में बेस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग जो चीज़ खाते हैं उनमें जो सावर लगने वाले सब्सटेंसेस हैं वो सावर क्यों लगते हैं और बीटर क्यों लगते हैं। सावर इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें एसिड नाम का सब्सटेंस पाए जाते हैं, और एसिड बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, etc। इसके अलावा बेसेस कौन कौन सब्सटेंस में पाए जाते हैं जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस कड़वे लगते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग को यहाँ तक पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने ये ग्रुपिंग की, ये ग्रुप बनाया, सावर सब्सटेंसेस का एक ग्रुप बनाया, बिटर सब्सटेंसेस का। तो ये ग्रुपिंग क्यों की गई? ग्रुपिंग इसलिए की गई ताकि जो कैरेक्टर्स हैं, अगर हम कोई चीज़ बिटर है, सावर है, तो अगर एक सब्सटेंस सावर है तो दूसरा सब्सटेंस भी सावर है, तो हम लोग पता एक का टेस्ट करके बता सकते हैं कि दूसरा सावर क्यों है। यानी कि अगर एक सब्सटेंस का कैरेक्टर पता हो जाए तो बाकी उसी की तरह दिखने वाले अदर जो सब्सटेंसेस हैं उनका भी कैरेक्टर हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसीलिए ग्रुपिंग की जाती है ताकि हम लोग को स्टडी करने में सुविधा हो। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। पीछे में जितने भी टेबल्स दिए हुए हैं वो टेबल्स आप लोग को भरने हैं, CW में लिखना है और उसको अच्छी तरीक़े से याद करना है ताकि हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकें। इन द लास्ट मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ जिसका आंसर पता करके आप लोग को मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने कहा कि एसिड्स और बेस हम लोग जो भोजन करते हैं उनमें पाए जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो हम लोग नहीं खाते हैं, जैसे मान लीजिए सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू, लेकिन इनमें भी एसिड या बेस जो भी है वो पाए जाते हैं। तो अगर हमें पता करना हो कि कौन से सब्सटेंस में एसिड है या कौन से सब्सटेंस में बेस है, तो क्या हम लोग सिर्फ उसे चख कर पता करेंगे? हर चीज़ को जीभ पर रखेंगे, जीभ से उसको चखेंगे और चखने के बाद बताएंगे कि ये सावर है या बीटर है, और उसके हिसाब से बताएंगे कि इसमें एसिड है या बेस है? क्या हम लोग हर चीज़ में एसिड और बेस पता करने के लिए जीभ का इस्तेमाल करेंगे? जनरली शायद आंसर होगा नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस में एसिड है और कौन से सब्सटेंस में बेस है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। ऐसा कोई तरीका निकाला जाए
जिससे बिना चखे भी हम लोग बता सकें, बिना टेस्ट किए भी हम लोग बता सकें कि इस सब्सटेंस में एसिड है या बेस है। वो कौन सा तरीका है आप लोग को बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे।